लो जी पहुंच गए उज़्बेकिस्तान होटल ताशकंद। तो ओके, Alright. इट वाज All the best. Have a nice flight back home. Nice ओके, meeting you. बाय बाय, Take थैंक care. यू, बाय। इस वाले रेस्टोरेंट का जो खाना है बड़ा टेस्टी है, मतलब रेकमेंड करता हूँ मैं आपको। अगर आप ताशकंद आते हैं और आपको जिसको बोलते हैं ना लिटरली वो इंडियन फूड खाना है तो यहाँ पे आइएगा, सच में बहुत अच्छा है। हमारा लंच हो गया जी और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक बाज़ार है चोरसू बाज़ार, वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट लेने हैं, तो देखते हैं ज़रा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी हम यहाँ से पैदल जाएंगे, फिर एक मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से ही हम वहाँ चोरसू बाज़ार पहुँच जाएंगे। लो सर, बड़ा होगी नहीं, होगी। मेरे को बैग है जी, थोड़ी देर रुक जाना है। कोई गली से जाना है, मुस्ताकी साइड ए वाला मुस्ताकी। सर जान दो कोई गल नहीं, आ जाएगी 2-3 मिनट बाद। ये देखो बंदे तो देखो अंदर और बाहर कितने, छड्डो। राजेश जी यहाँ पे सॉक्स ले रहे हैं। दरअसल इनके सॉक्स चुरा लिए किसी ने, शैमकंद में इनके जूते चुरा लिए, इनको जूते खरीदने पड़े, और यहाँ ताशकंद में किसी ने इनके सॉक्स चुरा लिए। हम सॉक्स ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, हाँ स्पसीबा। हाँ साफ वाली। ये आ गए जी हम लोग चोरसू बाज़ार, और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट मार्केट है। हेलो, राज कपूर, शर्मिला टैगोर, राज कपूर, अमरीश पुरी, शाहरुख खान। गुड। How much is this? 70,000 soon. 1 kilo. 1 kilo 70,000 soon. 70,000 कितना बढ़ गया? 80. देखा बाबा। बादाम पूछिए। Hello. Say. Almond. How much this for? Almond. Go. 90. नाम है क्या? 60,000 नाम है क्या? 60,000. Okay, 70 done. 70. Okay. ओके, मन नो मेरी नो तेरी। No मेरी no. नो तेरी नो मेरी। ओके। हाँ, no मेरी no. No, मेरी 60. ने नो Okay, तेरी okay. नो मेरी। कितना? ओके। Yes. बेस्ट इन मेरे 200 रुपए है। बिग। ओके। तो ये था जी चोरसू बाज़ार का हमारा टूर। दरअसल क्योंकि हम लोगों को अब वापस जाना है तो फैमिली हमारे से एक्सपेक्ट करती है कुछ ना कुछ, तो हमने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। काफ़ी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, तो उसमें से हम लोगों को लगा कि चलो यार अपनी फैमिली के लिए कुछ ले जाया जाए। तो हमने ड्राई फ्रूट, मैंने तो बैग भर दिया पूरा। मेरे को एयरलाइन में 30 किलो का अलाउ है
इसमें, तो इस बार जो है बैगेज का कोई दिक्कत है नहीं। 30 किलो तो मेरा भर गया है, ये मैंने पूरा भर दिया है इसको, जितना खाली था ये पूरा भर दिया है। तो अब चलते हैं जी, हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद मेट्रो पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे आगे। ये आप देखिएगा कितनी बड़ी मंडी है। ये है जी चोरसू बाज़ार। ये बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, देखिएगा इसके बाहर भी कितनी बड़ी मार्केट है ये। एक चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि सबसे गंदी जो किसी भी शहर में जगह होती है वो होती है वहाँ की सब्जी मंडी, क्योंकि हज़ारों फ्रूट्स सब्जियाँ के टुकड़े जो है सड़ जाते हैं। आप चोरसू बाज़ार में देखिएगा, एक तिनका आपको कहीं नहीं मिलेगा। रियली मैं आपको बताऊं, इतना साफ़ सुथरा बाज़ार, वो भी सब्जी मंडी, मैंने नहीं देखा आज तक। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, जो उज़्बेकी लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं कि साफ़ सफाई में वो इतने ज़्यादा आगे हैं सच में। ये हमने बस ली है जी चोरसू बाज़ार से, 68 नंबर की बस जाती है राजेश जी के हॉस्टल के लिए। दरअसल इन्होंने वहाँ बैग रखा हुआ अपना, तो हम लोग वहाँ से बैग लेंगे, थोड़ी देर इधर उधर घूमेंगे क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, और उसके बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। बताना आपको ये था कि दरअसल जिस बस में हम लोग बैठे हैं वो है इलेक्ट्रिक बस। हालांकि इलेक्ट्रिक बसेस हमारे देश में भी अब आ चुकी हैं, कई शहरों में चल रही है, लेकिन ये वाली जो बस है मैं आपको बताऊँ, मैं इसके डिज़ाइन का सच में दीवाना हो गया जब। और मैंने ये जो बस है ये है दरअसल चाइनीज़ कंपनी एक यूटोंग, तो उनकी ये बसेज़ हैं और इतनी ज़बरदस्त बसेज़ हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, किसी भी शहर में अगर ये बसेज़ चलती हैं तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं सच में। और पूरे ताशकंद में आपको ये बसेज़ मिलेंगी, हर जगह पे, हर एक रूट पे जो है बसेज़ चल रही हैं। तो ये पहुँचे जी हम लोग राजेश जी के हॉस्टल में, तो इन्होंने अपना बैग वगैरह ले लिया है। यहाँ से अभी हमें मैप पे पता चला कि जो एयरपोर्ट है वो है 3.5 किलोमीटर्स, 3.5 किलोमीटर। और क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो है रात को 1 बजे की, तो हमारे पास बहुत टाइम है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना पैदल चलें। तो आप लोगों में से मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पैदल गए हों? ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं सिटी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पैदल जा रहा हूँ। और सर आपका दूसरा, और राजेश जी का दूसरा है। ये शायद कहाँ पे थे सर आप? लाओस में गए थे। तो मेरा तो ये पहला होगा कि मैं किसी एयरपोर्ट पे, लोग टैक्सी लेते हैं, चलो ज़्यादा बस ले लेते हैं, आज तो अपन पैदल ही जाएंगे। और मुझे लगता है सर हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे ना, आराम से पहुंच जाएंगे सर। बड़े 7 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी 3 घंटे होंगे चेक इन शुरू करने के लिए, हमारे पास इतना टाइम है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल चलेंगे। तो चलो जी, आपको लिए चलते हैं ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज मेरी जो सफ़र है वो यहाँ पे समाप्त होता है, सेंट्रल एशिया का। एक समय था जब मैं यहाँ पे आया था, बहुत अच्छा लगा। आज का जो दिन है उसमें थोड़ी मायूसी ये है कि मेरा ट्रिप ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट ये है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। तो फ़िलहाल अभी आपको लेके चलते हैं ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसी देश के एयरपोर्ट पे पैदल पहुंचने का मेरा सौभाग्य होगा आज कि मैं पैदल चल रहा हूं, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो ऐसे टाइम पे है कि हमारे पास बहुत टाइम है। अब रात हो चुकी है, हम ना कहीं जा सकते हैं क्योंकि 10 बजे चेक इन शुरू हो जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं एयरपोर्ट। ये पहुंच गए जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताशकंद। यहाँ पे हमें जाना है टर्मिनल 2 पे, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है रात को 1 बजे। वो मेरे पीछे सिक्योरिटी चेक हो रहा है नीचे, और अभी हम लोगों को बैठना है ऊपर, क्योंकि अभी बजे 7, हमारा चेक इन शुरू होगा 10 बजे।
3 घंटे है चेक इन से पहले, और चेक इन के बाद 1 बजे की फ़्लाइट है। बहुत टाइम है। ये एयरपोर्ट है जी। राजेश जी थके हुए हैं। ये नीचे चेक इन काउंटर्स हैं, ये सिक्योरिटी है, ये नीचे चेक इन काउंटर्स हैं। और ये है सीटिंग एरिया। फ़िलहाल आपको बता दूं कि ताशकंद आने का मेरा जो मकसद था इस बार, वो सिर्फ़ और सिर्फ था अपने घर की वापसी। तजाकिस्तान से मैं सिर्फ़ और सिर्फ उज़्बेकिस्तान में मैंने एंटर किया है, क्योंकि मेरी यहाँ से फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तजाकिस्तान से भी डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है, जो कि सोमोन एयर, जो वहाँ की एयरलाइन है, वो एक दिल्ली के लिए जाती है कुछ दिनों में, हफ्ते में 2 दिन जाती है वो। समस्या ये है कि उसकी जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, लगभग 28,000 की टिकट है 1 वे की। और मुझे यहाँ से इंडिगो की जो टिकट मिली है वो मिली है 11,000 रुपये की, जबकि वहाँ से यहाँ आने में मेरे सिर्फ, यानी कि तजाकिस्तान से ताशकंद उज़्बेकिस्तान आने के लिए मैंने सिर्फ 800 रुपये खर्च किए हैं। आप मान के चलिए ये टिकट मुझे 12,000 रुपये की पड़ रही है, अगर मैं वो वाला भी कैलकुलेट करूँ तो। जबकि आप सोचिएगा कि अगर मैं दुशांबे से डायरेक्ट फ़्लाइट लेता तो एक तो मैं खुजंद नहीं देख पाता, दूसरा टिकट पड़ती लगभग 16,000 रुपये महंगी। अभी 8:30 हो रहे हैं, लगभग मुझे लगता है 1 घंटे बाद चेक इन शुरू होगा। फिर थोड़ा सा समय हमारा चेक इन में बीत जाएगा, फिर थोड़ा सा पासपोर्ट कंट्रोल में, फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी में, ऐसे करते करते 1 बजे की फ़्लाइट है यहाँ से, जो कि दिल्ली लगभग 5:30 बजे पहुँचेगी सुबह। तो इसी के साथ मेरा जो सफ़र है जी वो ख़त्म होता है सेंट्रल एशिया का। और थोड़ा सा मायूसी भी है, लेकिन एक बात की खुशी है कि अब मैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से मिल पाऊँगा इतने दिनों बाद, और अच्छा लगता है लोगों से मिलना। लेकिन जब घर जाते हैं, घर से फिर वो एक्साइटमेंट होती है ट्रैवलिंग की। लेकिन अब मैं कुछ दिनों तक अपने घर पे रहूँगा अपनी फैमिली के साथ में, और एक बार अपना गांव भी घूमूंगा शिमला। उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ का जो है दोबारा प्लान करते हैं। ये जो एक पल होता है जब हमारा सफ़र ख़त्म होता है, ये दरअसल 2 तरह का पल होता है हमारे लिए, जिसमें थोड़ी सी मायूसी और थोड़ी सी खुशी होती है। बहुत दिनों बाद इंडियन खाना मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है जब भी बाहर जाते हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है खाने की। और दूसरी चीज़, क्योंकि फैमिलीज़ को भी हमसे मिलना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर पाते हैं, तो एक एक्साइटमेंट होती है अपने फैमिली से मिलने की, और एक मायूसी होती है हमारे ट्रैवल के ख़त्म होने की। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में भी जिस तरह से ये वीज़ा लेके आए हैं, आज मैं इस देश में आया हूँ तो वीज़ा लेके आया हूँ। मेरा वीज़ा ख़त्म होते ही मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुक सकता। ठीक वैसे ही हमारी कुछ लाइफ भी वैसी है। हम अपना वीज़ा साथ में लेके आए हैं, ना जाने कब हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाए। तो मेरा ये मानना है जब तक भी यहाँ पे हैं, अपने ट्रैवल को, इस धरती के ट्रैवल को एंजॉय कीजिए। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उन अप्स एंड डाउन में अगर आप फंसे रहेंगे तो लाइफ का मज़ा ले नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात है, किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ना रखें, सब कुछ भूल जाइए। आप ये तक भूल जाइए कि कोई चीज़ आपकी अपनी है। दुख वो चीज़ देती है जब सबको आप अपना समझने लगते हैं। आपका इस धरती पे कुछ भी नहीं है, जिस दिन जाना सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। आज मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बैग है, ये रहा यहाँ पे, और मेरा सिर्फ पासपोर्ट है, बस ख़त्म। इसके अलावा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ठीक लाइफ को भी ऐसे जीना चाहिए। और अगला मोड देखें कितना खूबसूरत होता है। इंडिगो 1 बजे 6E1806 दिल्ली के लिए, चेक इन 10 बजे 3, 4 और 5 काउंटर से। ओके, ये क्या हो रहा है नीचे? इस वाली फ़्लाइट के हालत देखिए, ये काफ़ी टाइम से है। तो आइए जी फिर चेक इन कर लेते हैं। मैं अपना बड़ा बैग जो है चेक इन में दूंगा, और मैंने अपना मैकबुक वाला जो बैग है वो निकाल लिया है बाहर। इसको मैं साथ में कैबिन में ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इतने बड़े बैग को धोना नहीं चाहता। हाँ, ये लाइन लगी है जी अपनी इंडिगो दी, और इसमें आपको एक भी टूरिस्ट नज़र नहीं आता हुआ, सारे अपने भाई इंडियन।
इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद मैं दरअसल अंदर आ गया हूँ, लेकिन जो राजेश जी हैं, पता नहीं इमिग्रेशन वाला ने उनको रोक लिया, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है उनका शायद से जो प्रॉब्लम है वो था रजिस्ट्रेशन का। उज़्बेकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि आप जहाँ पे भी रुके हैं वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन कराना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कहीं का भी मिस है तो ये लोग फिर प्रॉब्लम करते हैं बहुत। तो उनका जो है एक जगह पे प्रॉब्लम था, वो था बुखारा में। खैर मुझसे पूछा नहीं गया क्योंकि मैंने लैंड बॉर्डर क्रॉस किया था। मुझे लगता है कि यहाँ एयरपोर्ट पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। फ़िलहाल मेरा B6 है गेट नंबर, और यहाँ से मुझे बाहर जाना है। अच्छा, ये आया जी हमारा एयरक्राफ़्ट दिल्ली से। दरअसल इसमें क्या होता है कि पहले एयरक्राफ़्ट दिल्ली से यहाँ आता है और वही एयरक्राफ़्ट 1 घंटे के बाद में यहाँ से वापस जाता है। तो 11:30 हो रहे हैं अभी, तो इसके पास में अभी 1.5 घंटे का टाइम है। 1.5 घंटे में इसकी साफ़ सफाई होगी, डिबोर्डिंग होगी, सामान वगैरह जो है निकाला जाएगा, और उसके बाद दोबारा से हमारी यहाँ से बोर्डिंग होगी दिल्ली के लिए। चलो जी, अपनी बोर्डिंग शुरू, और एयरक्राफ्ट फुल है। जी 23F और Yes, yes, yes. हेलो। Good, good. Большая хорошо. Да. Красивая страна. Да. Чуть-чуть. Да. जाते जाते भी फीडबैक ले लिया लोगों ने, और ये इन लोगों की बहुत अच्छी आदत है। मैं सच बात बताऊं कि यहाँ के जो लोग हैं सेंट्रल एशिया के, मतलब सच में इन्होंने दिल छू लिया है यार, सच में। मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से दोबारा से कभी सेंट्रल एशिया में आने की, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप बहुत सस्ते प्राइस में कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहें, तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ये कंट्रीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं कि इसको बातों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन अगर आप चाहें तो इन कंट्रीज़ का दौरा कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ साथ में पूरे सेंट्रल एशिया को कहते हैं 10वीं दुनिया। बाय बाय। सवारी करते हुए आता हमेशा।
चलो जी, भारत में मेरा स्वागत है। एक समय था जब मैंने इस एयरपोर्ट से अपनी जर्नी शुरू की थी और आज इसी एयरपोर्ट पे मेरी जो जर्नी है वो अब समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अब और किसी नए देश में, तब तक के लिए बाय बाय।